हेलो फ्रेंड्स, एटिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर का, 10⁻⁻9 मीटर का, 10⁻⁻14 मीटर का, 10⁻⁻15 मीटर का। तो इसका सही ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर का। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये आप सभी को पता होगा जेम्स चैडविक, नील्स बोर, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी। तो इसका सही ऑप्शन है जेम्स चैडविक। यदि n का मान 4 हो तो l का मान होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 1 2 3 4, या केवल 0 1 2, या केवल 0 1, या केवल 0 1 2 3। तो इसका सही ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, nवें ऊर्जा तल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसमें होती है 2n²। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, nवें ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉनीय उपकोषों की संख्या होती है, तो इसमें जो है n² होती हैं। पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा तलों का क्रम होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4s लेस देन 3d, 4s इज ग्रेटर देन 2p, 4s लेस देन 3d, 4s इज ग्रेटर देन 4p। तो इसमें इसका सही ऑप्शन है सी वाला। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, तो ये आप सभी को पता होगा, जीपी थॉमसन, आइंस्टीन, जे थॉमसन या गोल्डस्टाइन। तो इसका सही ऑप्शन है जे थॉमसन। समस्थानिक भिन्न होते हैं, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन। तो इसमें होता है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति तथा ऊर्जा एक समान निर्धारण करना असंभव है। ये सही आंसर है, संभव है। ये दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य आपने अब पढ़ोगे तो अब जान जाओगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.55 mg, 1.008 mg, 2.008 mg, 0.184 mg। तो इसका सही ऑप्शन है ए वाला 0.55 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में 8 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्राइड आयन में 7 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन है, इसमें ए वाला सही है, 7 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, कहलाता है पाउली का बोर्जनियम, ये वाला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, nवें ऊर्जा तल में कुल कक्षकों की संख्या है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, n², 2n, 2n²। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला n²। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभ्रंश कक्षक होते हैं, तो समभ्रंश कुछ कक्षक होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा में समान, ऊर्जा में भिन्न, ऊर्जा में लगभग समान, ऊर्जा में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है ऊर्जा में समान। निम्न में से कौन से कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है, तो इसमें मीसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें है न्यूट्रिनो का द्रव्यमान सबसे कम होता है। एक नाभिक स्थायी होता है यदि उसमें समान संख्या में होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाल किरणों के कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, विसर्जन नलिका में भरी गैस के परमाणु के द्रव्यमान बराबर, उपयुक्त में से किसी के बराबर नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला, विसर्जन नलिका में भरी गैस के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है कैनाल किरणों के कण का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक का समीकरण है, तो ये सभी को पता होगा जो इंटर पढ़ के आए होंगे। ई बराबर ऑप्शन दिए हुए हैं, ई बराबर mc², लेमडा बराबर h/p, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इंटू डेल्टा x बराबर h पाई h/4, ई बराबर h न्यू। तो होता है प्लांक का समीकरण होता है लेमडा बाय h/p। सॉरी ये सही नहीं है, ई बराबर h न्यू होता है, क्योंकि न्यू बराबर c/लेमडा होता है। तो न्यू बराबर जो c/लेमडा होता है, तो ई बराबर हो जाता है hc/लेमडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल का आकार किस क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या। तो ऑर्बिटल का आकार जो है दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये सभी को पता होगा, इसमें 10 होते हैं। डी ब्रागली समीकरण लागू होती है, ये केवल न्यूट्रॉनों पर लागू होती है। निश्चित ऊर्जा स्तर वाले तरंग फलन कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कक्षक, कक्ष, कोश, उपकोश। तो ये कक्षक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रॉन गति कर रहे हैं तथा उसके तरंगदैर्घ्य समान है। इलेक्ट्रॉन का वेग v मीटर प्रति सेकेंड हो तो न्यूट्रॉन का वेग होगा v/8040 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रदर्शित की जा सकती है। प्रकाश, वैद्युत प्रभाव द्वारा, कॉम्पटन प्रभाव द्वारा, विवर्तन प्रयोग द्वारा, थॉमसन प्रभाव द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है विवर्तन। ये इंटर में पढ़ा होगा आपने। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब है ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि जो इसमें ऊर्जा होती है वो इस तरह आ जाती है, तो इसमें ऊर्जा अवशोषण कर लेता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु तथा He+ आयन के प्रथम बोर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात है। तो इसमें है 1:2, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की परिधि होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, h²/2πme², h²/4π² सेंटीमीटर, h²/2πme² मीटर, h²/4π² मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ए वाला, h²/2πme²। ये सभी इलाहाबाद के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवस्था में सिल्वर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kr मतलब क्रिप्टॉन होता है। क्रिप्टॉन का 38 होता है परमाणु क्रमांक, तो आप 38 यहाँ पे रख के जोड़ सकते हैं, ठीक है। सिल्वर का लगभग 48 होता है, 48 या 49 होता है। अभी देखो तो यहाँ पे 38, 10, 48 और 49 होता है, ये सही है। इसमें अगर जब 38 रखेंगे, ठीक है, तो Kr का 18 होता है, जिनान का होता है कुछ 86, और क्रिप्टॉन का 38 होता है, और आर्गन का होता है 18 परमाणु क्रमांक। N+L नेक्स्ट क्वेश्चन है N+L = 4 के सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी N+L = 4 के। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसका आंसर सी है। समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों संख्या समान। यही सही, डी वाला ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक में। इसी प्रकार समप्रोटॉनिक होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संभारिक होता है, इसमें परमाणु भार की संख्या समान होती है। यदि बोर के प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 और तीसरे कक्षा की त्रिज्या R2 हो तो R1 अनुपात का मान होगा 1:9 होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हम रख के देखते हैं। जैसे R1 की त्रिज्या मान लो 1 है, ठीक है, और तीसरे कक्षक में जा रहा है, यानी 3 गुना होगा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर भी कर दें तो 1 का 1 ही होगा, इसका 9 हो जाएगा, यही इसीलिए ये दिया हुआ है। फिर है जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए N+L के मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए N का मान कम होगा, समान होगा, अधिक होगा, अनिश्चित। तो इसमें जिसमें N का मान कम होगा, जिसमें N का मान कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर है हाइड्रोजन परमाणु में निम्न से कौन से इलेक्ट्रॉनिक तल में फोटॉन का अवशोषण होगा, न कि उत्सर्जन। तो इसमें फोटॉन का अवशोषण 1s कक्षक में होता है, तल में 1s तल में होता है, ना कि 2s, 2p, 3s में।
निम्नलिखित में से किस परमाणु का E/M का अनुपात उच्चतम होता है। आप सभी को मैं बता दूं, E/M का मतलब होता है, E का मतलब होता है आवेश तथा M का मतलब होता है द्रव्यमान। तो E/M H का होता है, सबसे उच्चतम होता है इसका, क्योंकि E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, 10⁻⁻19 अपान में M होता है 9.1 × 10⁻31। तो इसको जब हम काटें इसको जब हम हल करेंगे तो यही आएगा H वाला। फिर है मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग दौरान निम्नलिखित से ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का E/M इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसमें सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का आवेश। सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो ये इंफ्रारेड किरणें होती हैं, वो सोलर कुकर को गर्म करती हैं। आइसोटोन होते हैं जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। क्लोरीन गैस में Cl35 व Cl37 का अनुपात है, तो इसका सही ऑप्शन है 3:1 है। फिर है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पैलेडियम 46, इसका परमाणु क्रमांक 46 है। आपको अफबाऊ नियम तो आता ही होगा, उससे आप निकाल सकते हैं। क्रिप्टॉन का 36 होता है और 0 जोड़ देंगे तो 36 ही रहेगा, +10 जोड़ देंगे यानी 46, यही सही ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अगर 36 रखते हैं तो 36, 2, 38 और 8 44 ही होगा। फिर इसमें रखते हैं अगर 38, 10 48 हो जाएगा। 36, 10 46, लेकिन ये जो पैलेडियम होता है ये अंतः क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का मान होता है तो -2 × गतिज ऊर्जा का मान होता है K = ½ mv²। ठीक है, ये होती है गतिज ऊर्जा। फिर है प्लांक स्थिरांक का मान होता है, ये सभी को पता होगा, 6.6 × 10⁻34 मीटर² प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का सही सेट है। तो इसका क्लोरीन होता है Cl17। ठीक है, तो 17C। इसका अफबाऊ नियम हम बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना जाएगा 10 2 12 3p6 3p5। ठीक है, 3p5 जाएगा। p है यानी n बराबर जो 3 दिया है, ये n बराबर 3 दिया है। p कक्षक, p में 3 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3 4 5, इस पे यहाँ पे रखेंगे n बराबर 3 है यानी l बराबर होगा -1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 0 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए निकालेंगे इसकी क्वांटम संख्या। ठीक, तो n बराबर 3 है, l बराबर ये हो गया, इसमें +1/2 आएगा। इसका जो m होगा वो +1/2 आएगा, यही C वाला सही है ऑप्शन। फिर है l बराबर 2 वाले कक्षक होते हैं। l बराबर 2, आपको मैं बता दूं, S कक्षक के लिए n का मान 0 होता है तथा l का n कुछ भी हो सकता है, l का मान 0 होता है। ठीक है, p कक्षक जो होता है उसके लिए l का मान होता है 1, t कक्षक के लिए होता है 2। तो इसमें l बराबर 2 है ना, तो 2 कक्षक मतलब d कक्षक के लिए है। सामान्य अवस्था में कार्बन परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें सामान्य अवस्था में कार्बन परमाणु में तो इसमें 2 है, आप अफबाऊ नियम से निकाल सकते हैं। क्रोमियम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में आयुग्मित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख सकते हैं अफबाऊ नियम से। इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके समरूप है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बीटा कण के समरूप है। यदि l बराबर 2 हो तो m चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभव मान होंगे। l बराबर 2 है तो m बराबर होगा -2 -1 0 1 2 यानी 1 2 3 4 5। इसका सही ऑप्शन है डी।
किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अबाउ नियम नहीं लागू होता है। तो ये 57 लॉरेंसियम है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक का तत्व है, इसीलिए इस पे लागू नहीं होता है। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो नाइट्रोजन परमाणु में n बराबर नाइट्रोजन 7 इसका परमाणु क्रमांक है, यानी ये सही होगा। 1 2 2 4 5 6 7 ये वाला सही होगा ऑप्शन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको 51 क्वेश्चन बता दिए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।